ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस कहानी से पता चलता है कि कभी किसी इंसान की पूरी बात सुने बिना उस इंसान को कभी गलत ना ठहराएं, क्योंकि कई बार हमारे गलत फैसलों से रिश्तों में भी दरार आ जाती है। दुनिया में दो रिश्ते हैं जो सबसे प्यारे बताए गए हैं, वो एक माँ और एक बेटे का है। दुनिया आपको भले ही नफरत की नजर से देखती हो, पर माँ आपको प्यार भरी निगाहों से ही देखती है। तो इस फिल्म में भी एक माँ का प्यार और तीन दोस्तों की कहानी बताई गई है। तो अब हम आपको इस कहानी के किरदारों के बारे में बताते हैं। हमारी कहानी के मुख्य किरदार है आर.के. सिंह राजपूत। यह है शकील खान, जो आर.के. का बहुत करीबी दोस्त होता है। और ये है मोनू। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ये जानवी है, जो इस फिल्म में मोनू की पत्नी होती है। ये है मोनू की माँ, जिनका नाम है मीनू परमार। और ये इस फिल्म में आर.के. की प्रेमिका होती है, जिसका नाम है सोनू। अब ज्यादा देरी किए बिना इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा ना अपन घूम कर आए। बेबी मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। चल सुना दे यार, एक सॉन्ग सुना दे। बंद कर इस गाने को। अचानक ऐसा क्या हुआ जिस गाने को सुनकर आर कितना परेशान हो गया? तो हम आपको बता देते हैं कि इस कहानी में इस गाने के पीछे बहुत बड़ा राज है। चलो आगे देखते हैं। बेबी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो आप? क्या हो गया आपको? सोनू काफी परेशान हो जाती है आर.के. के इस व्यवहार को देखकर, और आर.के. को बार बार कॉल करती रहती है, लेकिन आर.के. का कोई जवाब नहीं रहता है। तो सोनू आर.के. के पास मिलने के लिए जाती है, जहां पे आर.के. के सभी दोस्त और आर.के. चाय पिया करते हैं जिस रेस्टोरेंट पर। कितनी बार कॉल कर दिया है?
के तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सोनू को रोते हुए देखकर शकील काफी परेशान हो जाता है। तो सोनू को वो सभी बातें बताता है जो आरके के साथ हुई थी, क्योंकि एक शकील ही एक ऐसा शख्स था जो आरके के बारे में सब कुछ जानता था। आगे देखिए होता है क्या। बहन आप रो मत, आप बैठो, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मैं आपको सारी बात बताता हूँ मेरा भाई क्यों उदास रहता है। अरे आजकल मोनू कहाँ रहता है यार, दिखता नहीं है आजकल। भाई आजकल नई नई शादी हुई है भाई की, अपनी मैडम के साथ बिजी रहता है। ये लो आ गया मोनू भाई। ओहो आरके भाई, क्या हाल चाल है? अरे मोनू क्या हालचाल, बैठ भाई। वो दोनों कहाँ चले गए आजकल, दिखाई नहीं दे रहे। अरे उसकी छोड़ यार, आजकल वो वीआईपी हो गए। अरे यार आरके भाई, मुझे आपसे कुछ काम था। मेरी शादी को 7 महीने हो गए, आप एक बार भी नहीं आए। समय मिलेगा तो जरूर आऊंगा मेरे भाई। और बता, घर में माँ और भाभी सब कैसे हैं? आरके भाई मुझे पता है मोनू भाई जल्दी खुशखबरी सुनाने वाला है, तभी तो घर से बाहर नहीं निकलता, दिन रात भाभी की सेवा में लगा हुआ है। अरे वाह भाई, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है और आरके भाई मुझे पैसे की जरूरत है। अच्छा भाई, तुझे कितने पैसे चाहिए? मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उतने दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। आधे पैसे तो तुझे शकील भाई दे देगा। तुम्हें तो पता है आरके भाई, मेरे पास पैसे होता तो मैं तेरे को वैसे ही मना नहीं करता, तेरे को तो मालूम है यार। अरे मेरे भाई चलो छोड़ो यार कि मजाक वजाक हुई, तुझे बता कितने पैसे चाहिए? भाई तुम दोनों ने तो मेरी मजाक बना दी, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, बस मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। मेरी सैलरी आएगी तो मैं वापस दे दूंगा आपको। अरे यार भाई बस तुझे 10,000 रुपए चाहिए? अरे आरके भाई तो यार 10 लाख रुपए समझ बैठा था। ले भाई, ये तुझे 10,000 रुपए देता हूँ, और आगे तुझे और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। आरके ने मोनू को 10,000 रुपए तो दे दिए, लेकिन आगे क्या घटना होने वाली है ये बात किसी को नहीं पता। ठीक है? नहीं भाई, मुझे बस इतने पैसे की जरूरत है, मेरा भाई मेरा हमेशा ख्याल रख। भाई भाई के काम आता है मोनू भाई, ऐसा भाई किस काम का जो मुसीबत में काम ना आए। सही कहा ना मैंने आरके भाई? अरे भाई तू तो हमेशा सही कहता है। अरे यार भाई, तुम्हारी भाभी का कॉल आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। चलिए यार शकील भाई, अपन भी चलते हैं। ठीक है आरके भाई, चलते हैं। आरके जी, आप उनके अच्छे दोस्त हो, मानती हूँ मैं, लेकिन उनको पता नहीं पैसे किसने दिए, मुझे बस इतना जानना है। अरे भाभी जी, आप रो क्यों रहे हो? बैठो बैठो आप। अरे पानी लेके आना भाभी जी के लिए। हाँ लो पानी दो, लो पानी पियो आप। क्या हो गया? अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? अरे आप मुझे बात तो बताओ, बात हुई क्या है? मुझे बस इतना बताओ, पैसे किसने दिए हैं? पैसे मैंने दिए हैं उसको, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि हुआ क्या है? सुनना चाहते हो तो सुनो। वो घर आके उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, शराब पी कर आया, आपसे पैसे लेकर उन्होंने मुझे मारा पीटा। मैं प्रेग्नेंट हूँ और आपको ऐसे दोस्त हो जो पैसे देकर एक पत्नी को पिटवाते हो। लानत है आप जैसे दोस्तों पर। अरे अपन बैठ के बात करते हैं ना भाई। अरे भाभी जी, मैंने तो केवल उसकी मदद की थी। उसने तो मुझे कहा है कि तेरे भाभी के लिए कुछ सामान लेके जाना है, इसलिए मैंने उसको पैसे दिए। और मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरा भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं मेरे भाइयों को परेशान नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैंने उसकी मदद की थी। देख लो तो ये आपके भाई ने मेरे साथ क्या किया है, ये देखो। भाई ने ऐसा क्यों किया? मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे भाई से। आप चुप रहो भाभी जी, मैं देख लूंगा उसे, आप चुप रहो। आरके काफी परेशान हो जाता है ये बात सुनकर, लेकिन यहाँ मोनू की पत्नी की बहुत बड़ी साजिश थी, और इस बात के बारे में आरके को नहीं पता था। खड़ा हो यहाँ से। क्या हुआ आरके भाई? अरे मैंने कहा कि खड़ा हो जाए यहाँ से।
हुआ क्या है? तुझे एक बार में समझ नहीं आता तुझे पता है कि तूने क्या हरकत की है? थोड़ी बहुत शर्म नहीं है तुझे? तूने क्या किया है? यार भाई मेरी क्या गलती है? अभी भी पूछ रहा है मेरे से? तुझे शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत? एक प्रेग्नेंट बीवी को मारते हुए झूठ बोल के पैसे उधार लेके गए मेरे से। थोड़ा बहुत तो सोचता तू। लानत है ऐसे दोस्तों पे मुझे। थोड़ी बहुत शर्म तो करता तू। भाई तेरे से ये उम्मीद नहीं थी हमको। तूने झूठ बोल के हमसे गलत किया। आज के बाद ना तो तेरे से हम दोस्ती रखेंगे, ना तेरी कोई बात पे भरोसा करेंगे। तू हमारी दोस्ती के लायक नहीं है। अरे यार भाई मेरी बात तो सुनो। अरे चुप कर। समझ में नहीं आता तुझे? मैंने तुझे अच्छा भाई माना था। तूने झूठ बोल के पैसे लिए। तू दोस्ती के लायक नहीं है। अरे यार भाई मैं गलत नहीं हूँ यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब मरने के अलावा। लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर देखो दो नहीं। तेरा गम मेरा गम ऐसा। भाई मैं गलत नहीं हूँ यार। अरे यार क्या हुआ तुझे? तूने ऐसा क्यों किया यार? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरी आप पहले बात सुन रहे थे तो इतनी बात नहीं होती। भाई तूने ऐसा क्यों किया यार? भाई मैं गलत नहीं हूँ यार। अरे चल भाई तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ यार। तुमसे गुजारिश है मेरे भाई, मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरे पास इतना समय नहीं है मेरे भाई कि मैं तुझे अपनी सच्चाई साबित कर सकूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरे भाई कुछ भी मत बताना। अरे यार भाई मैं नहीं बताऊंगा किसी को यार। तू मुझे छोड़कर मत जा यार। यार सखिल को भी कह देना कि मोनू गलत नहीं था। अगर आरके ने मोनू की पूरी बात सुननी होती तो वो अपने दोस्त मोनू को कभी नहीं खोता। भाई मेरे से क्या गलती हो गई है भाई? ये बता यार। भाई मैं मेरी सुन लेता तो आज मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। भाई भाई खड़ा हो भाई। भाई तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता भाई। मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? भाई खड़ा हो भाई। मोनू उठ जा यार। मोनू तू नहीं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता भाई हमें। भाई तू नहीं छोड़ के जा सकता है भाई हमें। भाई नहीं जा सकता है। मत कर यार। मैं नहीं छोड़ के जा। जब आरके मोनू की अस्थियां बहाने चला जाता है तो शकील के पास में फोन आता है मोनू की पत्नी का, मोनू के बारे में पूछने के लिए। अरे भाभी जी का फोन। हेलो हाँ भाभी जी। शकील जी कहाँ हो आप? मेरे मोनू को फोन नहीं लग रहा है। आप मुझे कुछ बताओगे? भाभी जी मैं माफी चाहता हूँ। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा है। उसका एक्सीडेंट हो गया है। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा मोनू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। भाभी जी आप रो मत। जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते। मेरे भाई को भगवान ने हमसे छीन लिया है। ये पूरी बात लेकिन मोनू की माँ बहुत ज्यादा रोती है। भैया इंसान हो रही है। ए भैया, तेरा बेटा तो मर गया। अब तो मुझे मैं पागल खाने में होगी। ये पूरा मकान मेरे नाम है। दूसरी खुशी की बात ये है कि भैया की जगह पे वो आरती की वजह से मरा है। और उसी में सब कुछ करेंगे। मेरे ऊपर किसी का शक नहीं जाएगा। जी भैया। एक बार मुझे सलाह देती है कि तूने मेरे बेटे को छीना है। तू याद रखना चाहता है नौकरी खाते फिरेगी, भीख मांगती हुई फिरेगी, क्योंकि तूने एक नार के बच्चे
कुछ दिनों बाद आरके आता है मोनू के घर पर उसकी माँ और उसकी पत्नी से मिलने के लिए, और ये बात बताने के लिए कि मोनू इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ये बात आरके को नहीं पता थी कि सभी बातें शकील ने पहले ही बता दी है। जब आरके मोनू के घर आता है और पूछता है कि कोई है यहां पर, तो एक मकान मालिक घर से बाहर निकल कर आता है। तो आरके कहता है कि ये तो मोनू के मकान है ना। तो मकान मालिक कहता है कि उनको गए हुए तो 1 महीना हो गया। तो आरके पूछता है कि अब वो कहां पर है। तो मकान मालिक बताता है कि मोनू की मौत के बाद मोनू की माँ तो पागल हो गई है और मोनू की पत्नी घर बेचकर चली गई है और मोनू की माँ को पागल खाने में डाल दिया गया है। तो आरके ये बात सुनकर वहां से तुरंत निकलता है। माफ कर दो बेटा, मुझे पता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। बेटा मैं पागल नहीं हूँ। आपको यहाँ किसने दिया माफ? या आप यहाँ कैसे हो? बेटा मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन गांव वालों ने मेरे को पागल घोषित करके यहाँ पे डाल दिया। मैं पागल नहीं हूँ बेटा। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज मैं उसकी बात मान लेता तो आज ये सब नहीं होता माँ, ये नहीं होता माँ। बेटा खड़ा हो बेटा, ये आज सब नहीं तेरी होता वजह माँ, से नहीं हुआ होता। बेटा। ये सब तेरी वजह से नहीं हुआ है। माँ मेरी वजह से हुआ, मुझे पता है माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। चुप हो जा पहले, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ये बस तेरी वजह। हाँ मुझे बताओ कि हुआ क्या था, जो भी बात है मुझे आप यहाँ कैसे आए, सारी बात मुझे बताना माँ। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन उस औरत की वजह से मेरे को सबने पागल करके यहाँ पे डाल दिया। और बेटा तेरी वजह से मेरा बेटा नहीं मरा था। ये सब उस औरत की वजह से हुआ। वो मेरा सारा मकान हड़पना चाहती थी और प्लान बना के मेरे बेटे को भी मरवा दिया। और जो उसका बच्चा था गोद में, वो उसका नहीं था। आज मैं मेरे दोस्त की बात सुन लेता तो आज ये सब नहीं होता माँ। मैं हमेशा अपने आप को कोसता रहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं माँ, जो हो गया जो हो गया। ये सब है ना उसने मकान हड़पने की वजह से किया। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं है, आप चलो। मोनू की माँ आरके को सभी बातें बताती है। तो ये बातें सुनकर आरके को बहुत ज्यादा पछतावा होता है। आज से आप मेरे घर पर रहोगे। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना परेशान रहता था, मुझे ये सब पता होता मैं ये सब नहीं होने देता माँ। बेटा उसने परेशान होकर पैसों की वजह से आत्महत्या कर ली। रोज रोज परेशान करते थे उसको। कोई बात नहीं। मैं पागल नहीं हूँ बेटा। वो तो सुनी होगी ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा करता है वैसा भरता है। माफी ऊपर वाला देने वाला है, हम नहीं देने वाले। आज माँ एक ऐसी होती है, माँ के लिए सब समान होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। मत कोई बात नहीं, आ जाओ। बच्चे चाहे कितनी भी बड़ी गलतियां कर ले, लेकिन माँ एक ऐसी होती है कि गलती करने के बाद भी उनको अपना लेती है, क्योंकि माँ के लिए सभी सम्मान होते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो या बहू हो, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। अरे खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें माँ नसीब होती है, क्योंकि दुनिया में यही एक रिश्ता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप आप सभी को मेरी फिल्म पसंद आई होगी और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।
और हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है इस फिल्म में, बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और आपको तहे दिल से धन्यवाद, आप ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच। ये अपने मनीष भाई है और इनकी यहाँ पे जिम है नीम का थाना जिला सीकर में। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि एक बार सेवा का मौका दे, और इनकी जिम का नाम है द वर्कआउट जोन। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लोग आए और इनको सेवा का मौका दे।